अस्सलाम वालेकुम सीनियर्स सेहत यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अगर आपके पैरों में, घुटनों में, लोअर बॉडी, आपके पेल्विक जॉइंट में, कूल्हे में, आपके कंधों में सोजिश रहती है, अकड़ाव रहता है, जिस तरह के स्टिफनेस हो जाती है, बहुत सारे बुजुर्ग सुबह उठते हैं तो उनका जिस्म अकड़ा हुआ होता है। आप अगर अकड़ाव महसूस करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको लहसुन के साथ दीगर 3 चीज़ों को मिलाकर एक घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं। नाज़रीन, अक्सर लोगों का मानना ये होता है कि लहसुन का इस्तेमाल गर्मियों में नहीं करना चाहिए। जिस तरह के अक्सर लोग, हमने पहले वीडियोस बनाई गुड़ और लहसुन पे, गुड़, लहसुन और अदरक पे, जिसका आपको ऊपर जो है आइकॉन में नज़र भी आ रहा होगा। लोगों ने कहा कि गर्मी के मौसम में क्या हम लहसुन, गुड़, अदरक को इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम लहसुन इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं? तो लोगों के इस तरह के बहुत सारे बेजा सवालात को मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना आपके सामने एक ऐसी वीडियो रखी जाए जो कि आपके तमाम सवालात के जवाबात दे सके। तो नाज़रीन, इस वीडियो का मकसद भी बिल्कुल यही है। अब लहसुन को आप बिला खौफ व खतर गर्मी के मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 ये है कि लहसुन का इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लोग क्या करते हैं कि रॉ फार्म में कच्चा ही लहसुन इस्तेमाल कर रहे होते हैं और 3 से 5 तुरियां तक जो पीस हैं उसके वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हालांकि इस तरह से गर्मी के मौसम में लहसुन इस्तेमाल करने का बिल्कुल आपको साइड इफेक्ट होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब इस्तेमाल गर्मियों में किस तरह से करना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम आपको घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं। अभी तक अगर सीनियर सेहत यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन जाइए। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। नाजरीन, लहसुन को इस्तेमाल करने का जो घरेलू नुस्खा है उसमें आपको सबसे पहले लहसुन चाहिए होगा। लहसुन की 2 तुरियां या 2 कलियां जो होती हैं लहसुन की, वो चाहिए होंगी, क्योंकि लहसुन में एलिसिन नाम का कंपाउंड होता है। ये आपके इनर इन्फेक्शन को, इनर इन्फ्लेमेशन को, स्टिफनेस को दूर करने में अहम किरदार अदा करता है। अब कॉमन सेंस की बात है, जिस चीज़ का काम ही आपके जिस्म की अकड़न को दूर करना हो या खून को पतला करना हो, पतला करके साफ करना हो, साफ करके आपके खून की रगों में दौड़ाना या उसकी सर्कुलेशन को बेहतर बनाने का काम करना हो, तो उसका साइड इफेक्ट किस तरह से हो सकता है? मुतदल इस्तेमाल ना करना, ज्यादती करना, ये आपको नुकसान दे सकता है। बिना समझे इस्तेमाल करना भी नुकसान दे सकता है। अब नाज़रीन, दूसरे नंबर पे हमें चाहिए होगा ज़ीरा। ज़ीरा आपकी जो डाइजेशन है इसको इम्प्रूव करता है, निज़ाम इंहज़ाम को दुरुस्त करता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से आपको बचा के रखता है, मैदे की जलन से आपको बचा के रखता है, एसिडिटी से बचा के रखता है, तेज़ाबी मादों को कंट्रोल करता है। इसके अलावा इंटेस्टाइन इन्फेक्शन से, पेट की बीमारियों से, ब्लोटिंग से आपको बचा के रखता है। बहुत सारे लोगों को अपच फारा हो जाता है, ऐसे लोगों के लिए भी जो ज़ीरा है ये अहम किरदार अदा कर सकता है। अब तीसरे नंबर पे हमें जो फूड चाहिए होगा वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। नाज़रीन, ये है मेथी दाना। अब मेथी दाने के बारे में आपने अक्सर सुन रखा होगा कि ये मोटापा कम करने के लिए, चर्बी पिघलाने के लिए, आपके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद हुआ करता है। बिल्कुल ऐन इसी तरीके से अगर हम लहसुन में, जीरे में अगर हम मेथी दाने को डाल के इसकी रोटी बनाएंगे तो नाज़रीन, ये रोटी आपके बहुत सारे मसाइल से निजात दिलाने के लिए आपको काम देगी। अब लहसुन, जीरा और मेथी दाने के साथ हमें अगला कौन सा सुपर फूड मिलाना होगा, तो वो हैं सेसमे सीड, काले तिल या सफ़ेद तिल। अब काले या सफ़ेद तिल को आप तकरीबन 100 ग्राम तक लेंगे। अब इन चारों चीज़ों को आप ग्राइंड कर लीजिए या सिलबट्टे पे, चट्टू में इसको कूट लीजिए। अब इसका बारीक सफूफ बना लीजिए। ग्राइंड करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब इसको आप बाजरे के आटे में
या आप इसको जौ के आटे में मिक्स कर लीजिए। तकरीबन आप कह लें कि 200 ग्राम तक आप रोजाना इसका सफूफ आटे में मिक्स करेंगे तो ये आपके जिस्म में हैरत अंगेज तौर पे एनर्जी तवानाई आपको फराहम करेगा, जिससे आपका जिस्म मुकव्वी होगा, मजबूत होगा, पट्टे मजबूत होंगे। अक्सर नाजरीन जो हमारे 60+ ओवर 60 मर्दों खवातीन बुजुर्ग सीनियर हैं, उनके जिस्म में अकड़ाव इस कदर होता है कि सुबह चारपाई से नीचे कदम उतारना भी उनको मुहाल लग रहा होता है। 2 कदम चलना भी ऐसा होता है जैसे मीलों की मुसाफत हो। सीढ़ियां उतरना चढ़ना तो तसव्वुर ही पैदा नहीं होता। जब वॉशरूम तक जाना हो तो गोया यूं लगता है जैसे माउंट एवरेस्ट का सफर तय करना हो। ऐसी कंडीशन से निजात के लिए जो हमने आज आपको आटे में 4 चीजें, लहसुन, जीरा, इसके अलावा हमने आपको जो है सेसमे सीड बताए और इसके साथ हमने आपको मेथी दाना बताया। इन चारों चीज़ों की स्मूदी तैयार करके आप बाजरे या जौ के आटे में मिक्स करके जब इसको इस्तेमाल करेंगे, इसकी रोटी बनाएंगे, 100 ग्राम की, ना ज़्यादा मोटी होगी या पतली होगी, तो इसका रोज़ाना इस्तेमाल। याद रखें, लोग रोटी तो बना लेते हैं, अब इसके ऊपर वो घी लगा लेते हैं, डालडा घी, कुकिंग ऑयल, इस तरह के बहुत सारे घी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। घी का इस्तेमाल आपने हरगिज नहीं करना। सादी रोटी, खुश्क रोटी और ठंडी करके रोटी आप जब इस्तेमाल करेंगे, ना मोटी होगी, ना बारीक होगी, पतली होगी, तो ये आपके जिस्म को तवाना कर देगी, आपके जिस्म में एनर्जी आ जाएगी, आपके पट्टे मजबूत होंगे और दिन ब दिन आप देखेंगे कि आप सप्लीमेंट्री अद्वियात, बहुत सारी जो आप अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जिसमें स्टीरॉयड केमिकल मिले हुए होते हैं, सप्लीमेंट के तौर पे आप चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि अननेचुरल और अनऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक होती हैं, इनके इस्तेमाल से आप बच जाएंगे और आप खुद को सेहतमंद महसूस करना शुरू कर देंगे। नाज़रीन, कौन लोग इन चीज़ों से परहेज करेंगे? तो याद रखिए, ऐसी हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो कि हामला हैं, प्रेग्नेंट हैं, इस्तेमाल करने से पहले अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से रब्ता ज़रूर कर लेंगी। इसके अलावा अगर आप कोई सर्जरी करवाने जा रहे हैं या आपकी सर्जरी हो चुकी है तो किसी मुस्नद डॉक्टर, हकीम, तबीब की राय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर पहले से ऑलरेडी आपको जिस्म पर कोई ज़ख्म है जो कि भरने का नाम नहीं ले रहा, आप इंसुलिन एडक्शन पे हैं, तो डॉक्टर की राय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा हर तरह के लोग इस रोटी को जो कि लहसुन के इस्तेमाल से बनाई गई है इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी किस्म का मसला नहीं होगा। लोग पूछते हैं हाइपरटेंशन वाले लोग लहसुन का गर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हम कहते हैं जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको आप गुड़ में डालकर इस्तेमाल कर लीजिए, शहद में डालकर इस्तेमाल कर लीजिए, या इसको जिस तरह हमने स्मूदी बनाकर रोटी बनाने का तरीका बताया, रोटी के तौर पर इस्तेमाल कर लीजिए, किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, अगर आप इसको सालन में डालेंगे, थोड़ा सा भून कर डालेंगे, आप इसको रोस्ट करके डालेंगे तो इसके अंदर पाए जाने वाले तमाम ज़रूरी विटामिन, मिनरल वेस्ट हो जाएंगे। ये आपके लिए अपच फारे एसिडिटी का बायस बनेगा। इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। सीनियर सेहत यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।